जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो आपके लिए एक बेहद शानदार सी सूचना यह है कि अगर बिहार शिक्षक भर्ती 2023 में आपको शिक्षक बनना है तो आपके लिए मात्र और मात्र 99 दिन बचे हैं। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। जो मेरा अनुमान है, बिहार शिक्षक भर्ती 2023 सेवेंथ फेज की जो बहाली है उसमें शिक्षक बनने में मात्र और मात्र 99 दिन बचे हैं। ये आकलन और ये अनुमान कैसे है दोस्त? अक्सर ये होता है कि बाकी लोग अन्य चीज़ों में उलझे रह जाते हैं और एग्जाम जो है आराम से अपने गति से हो ही जाता है। तो इसके संदर्भ में देखिए, आखिरकार आप सोचते हैं आखिरकार ये 99 दिन बचे हैं कैसे। तो आइए देखते हैं कि ये 99 दिन आखिरकार बचे हैं कैसे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ से एक चीज़ें ऑब्जर्व की कि 36, आप जानते हैं कि कल अधियाचन जारी हो गया। अधियाचन जारी होने के बाद बीपीएससी ने कहा कि भैया हमें एग्जाम कराना है। जैसे ही रोस्टर आता है, फाइनल रोस्टर आता है, वैसे ही हम सीटें और सीटों के साथ सर्कुलर जारी करेंगे और नोटिफिकेशन माने पूरी तरह से आपका फॉर्म जो है लाइव हो जाएगा। लोग अप्लाई करना शुरू कर देंगे। आज दोस्त तारीख है हमारे पास 11 मई। तो एक तरह से कहा जाए 36 जिलों से शिक्षकों के आरक्षण रोस्टर क्लियर होकर मुख्यालय को मिल चुके हैं। तो आप जानते हैं 40 जिलों का राज्य है और 36 जिलों के शिक्षकों के जो रोस्टर जो हैं आप जानते हैं पूरी तरह से क्लियर होकर मिल चुके हैं। तो 1 से 12 तक जो बीपीएससी से, अब इस पूरे न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, 1 से 12 तक बीपीएससी से जो परीक्षा होने वाली है शिक्षक की, जिसमें 1,78,026 शिक्षकों की जो बहाली होने वाली है, इसका सिलेबस भी, हाँ दोस्त, सिलेबस भी लगभग 15-16 तारीख तक आपका क्लियर हो जाएगा। 4 दिनों में फाइनल हो जाएगा। परीक्षा पैटर्न है, पात्रता है, सिलेबस तय करने के द्वारा सब कुछ अंतिम चरण में है। और इसी के जस्ट बाद जो बीपीएससी और शिक्षा विभाग की जो संयुक्त पहल है, इसी आधार पर प्रारंभिक शिक्षकों के आरक्षण का रोस्टर क्लियर कर हाँ देखिएगा, 2 जिले जो है ना, अरवल और बांका, इस 2 जिलों का रोस्टर अभी तक नहीं मिला है। इसके अलावा सभी के जो रोस्टर हैं जिलों में प्राइमरी के, वो मिल चुके हैं। ऐसे ही माध्यमिक व उच्च शिक्षकों का भी रोस्टर जो है पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। बुधवार की शाम यानी जो कल का डेट था, इसी दिन तक सारे रोस्टर क्लियर होकर शिक्षा विभाग को मिल जाएंगे। अब सोचिए, अगर सारे रोस्टर शिक्षा विभाग को मिल जाते हैं तो यहां से 1 से 5 तक का जो है, आप जानते हैं मैंने कल आपसे बताया था कि जो सिलेबस था उसमें भी हमेशा सबसे पहले प्राइमरी लेवल पर क्या था, आप जान रहे थे कि केवल जीएस था। उसके अलावा उसके ऊपर के लेवल में सब्जेक्ट आपका ऐड हो रहा था। तो एक तरह से देखा जाए कि आखिरकार ये कैसे हम जोड़ रहे हैं कि 99 दिन बचे हुए हैं। तो आप जानते हैं कि अगर हम मई में बोलें तो लगभग 15 के करीब आपका सिलेबस जारी हो जा रहा है, ठीक ना। 15 मई के करीब आपका सिलेबस आ रहा है और इसी सिलेबस के साथ साथ ही आप जान रहे हैं कि संख्या भी आ जा रही है और सर्कुलर जारी हो जाएगा लगभग लास्ट तक, यानी मई के लास्ट तक आपका एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए लाइव हो जाएगा। तो 10 से 15 दिन आपके बचे हुए हैं मई में, और जून जो है 15 से 20 जून 25 जून तक आपको फॉर्म फिल करने का डेट मिलेगा। और 1 महीने में जो आप जानते हैं फॉर्म फिल जो हुए होंगे उसको देखा जाएगा, चेक किया जाएगा क्या सभी सही हैं, और उसी आधार पर आपका सेंटर अलॉट करना है और बाकी चीज़ें 1 जुलाई के महीने में क्लियर हो जाएंगी। तो जब जुलाई के महीने में ये बात क्लियर हो जाएंगी तो आप जानते हैं जुलाई के ही लास्ट में आपका पेपर हो जाना है। और इसके लिए आपने देखा था रवि भूषण जी जो बीपीएससी के आप जानते जो सचिव हैं, उन्होंने कहा भी था कि जुलाई लास्ट तक एग्जाम हम करा देंगे। हम पूरे तरह से एक्शन के मोड में हैं। तो जब पूरे तरह से एक्शन के मोड में है तो जुलाई लास्ट तक पेपर हो जाएगा। तो अब हाथ पे हाथ रखने की जरूरत नहीं है। अब शुरुआत करिए, जीएस से शुरुआत करिए, कोई भी सब्जेक्ट एक उठाइए, वहां से तैयारी अपना पूरी तरह से पूरी बुलंदी के साथ, स्पीड के साथ पढ़िए। कहते भी हैं कि अगर शिद्दत से करो या इतना शिद्दत से करो कोशिश चिराग बनने की, कौन जाने कल तुम्ही से रोशन सारा जहां हो, या कौन जाने कल तुम्ही से रोशन तुम्हारा परिवार हो। आपका परिवार सबसे बड़ी उम्मीद आपसे लगा के बैठा हो और आप ही पूरा करेंगे। तो जो मेरा आकलन है, एक तरह से 100 दिनों का आकलन जो बन रहा है, यानी 99 दिनों के अंत में, यानी आपके अगस्त के लास्ट तक रिजल्ट जारी हो जाएगा। जैसे आपने देखा बीपीएससी ने प्री का रिजल्ट जारी किया, वैसे ही जाहिर सी बात है मेंस का एग्जाम कल से होना शुरू हुए हैं। अब पेपर के साथ ही आप देख रहे हैं कि कॉपी पे ही पेपर क्वेश्चन लिखे रहेंगे। तो एक तरह से बीपीएससी में एक अच्छा बदलाव देखने को मिला है और जिम्मेदारी के साथ ये काम करना जो है, एकदम नैतिक जिम्मेदारी के साथ काम करना शुरू किया है। तो जो दोस्त अभी तक सचेत नहीं हुए, जगे नहीं है, उनसे बस इतना ही कहना है कि मात्र 99 से 100 दिन आपके एग्जाम के लिए बचे हुए हैं और पूरी एनर्जी के साथ बचे। 99 दिनों में आपका रिजल्ट आने का है, यानी ज्वाइनिंग के लिए पूरी जो नई शिक्षा, जो आपके लिए जो नई शिक्षा
कहा जाए कि जो प्रणाली के आधार पर जिस आधार से सिलेक्शन हो रहा है, शिक्षा आयोग जब बनेगा तो अगली बहाली आएगी। अभी बीपीएससी को जिम्मेदारी दी गई है, तो इस आधार पर देखिए क्या होता है, क्या बेहतर होता है। तो पूरी तरह से लग जाइए। और जीके जीएस तो सिलेबस पे होगा, बिहार स्पेशल तो सिलेबस पे होगा, तो पढ़ना शुरू कर दीजिए। और कहते भी है ना कि भोर कौन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। सुने हैं ना कि कैसे कहते हैं कि, तो बस इसी आधार पे पढ़िएगा। मेरा कहने का मतलब है कि समय ज्यादा कीमती है, वक्त ज्यादा कीमती है, तो वक्त को तवज्जो पे रखिए, प्राइमरी अगर प्रायोरिटी दीजिए और इसी के हिसाब से अपना काम कीजिए। तो बिल्कुल चलिए दोबारा मिलते हैं जल्दी ही आपसे, और इसी तरह की किसी विशेष सूचना के साथ लगे रहिएगा। टीचर्स बाई एमडी क्लासेज के परिवार के द्वारा आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं।